अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डी मल्टीप्लेक्सर्स को डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरी मल्टीप्लेक्सर्स वाली वीडियो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर अटेंड कर ले, क्यों वो फाउंडेशंस का काम करेगा इस लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करने में। अगर आप उस लेक्चर्स को अटेंड नहीं करते तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है डी मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में वो इतने अच्छे तरीके से बिल्ट नहीं हो सकेगी। डी मल्टीप्लेक्सर रिवर्स फंक्शंस परफॉर्म करता है मल्टीप्लेक्सिंग के। मल्टीप्लेक्सिंग्स में क्या था, मल्टीप्लेक्सर्स क्या करता था? मल्टीप्लेक्सर्स में ये था कि आपके पास 2 की पावर n इनपुट्स लाइंस होती थी और n जो है सिलेक्ट लाइंस होती थी, कंट्रोल लाइंस भी कह सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल लाइंस वैल्यूज़ हमारे पास जो मल्टीपल्स इनपुट्स है वो उनमें से कोई एक जो डाटा है, किसी एक लाइन का डाटा, वो हमारा आउटपुट लाइंस पर ट्रांसफ़र होता था। मल्टीपल इनपुट्स होती थी, सिंगल आउटपुट लाइंस होती थी और डिपेंड करता था जो सिलेक्ट लाइन है उसकी वैल्यूज़ पे कि कौन सी इनपुट का डाटा, इनपुट 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा, उसका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा आउटपुट लाइंस पे। ये उसके रिवर्स फंक्शंस है। इसमें क्या होगा, इनपुट लाइन सिंगल होगी, आउटपुट लाइंस मल्टीपल्स होंगी। आउटपुट लाइन 2 की पावर्स में हो सकती है और डिपेंड करेगा कि आपकी जो कंट्रोल सिग्नल है उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेगी कि किस जो आउटपुट लाइन है उस पर डाटा ट्रांसफ़र होगा। मल्टीप्लेक्सर में जो डाटा है वो स्विच्ड होता है, मींस के सिंगल इनपुट लाइन से मल्टीपल सेवरल आउटपुट लाइंस है, सिंगल इनपुट लाइन से सेवरल आउटपुट लाइंस पर से किसी एक पे जो है डाटा ट्रांसफ़र होगा। डिजिटल इन्फॉर्मेशन होगी, 0, 1 की फॉर्म में डाटा होगा जो इनपुट लाइन पे आ रहा होगा और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आउटपुट लाइन्स पे। आउटपुट लाइन्स कितनी होंगी? आउटपुट लाइन्स 2 की पावर n होंगी। n की क्या चीज़ होगी? n होगी कंट्रोल लाइंस या सिलेक्टिव लाइंस, जो सिलेक्ट लाइंस है इसकी तादाद। अगर इसकी तादाद 1 है तो हमारे पास जो आउटपुट लाइंस है वो 2 होंगी। जैसे आपके सामने 1/2 डी मल्टीप्लेक्सर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। 1/2 डी मल्टीप्लेक्सर मीन्स कि सिंगल इनपुट लाइन है, डबल आउटपुट लाइंस है और हमारे पास एक ही सिलेक्ट लाइन है। इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। दोनों केस में हम देख लेते हैं। जब 0 होगी तो हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होगा आउटपुट लाइंस ए पे और इन केस ऑफ 1 ये डाटा ट्रांसफ़र होगा किस पे? लाइन बी पे। ये हमारे पास जो है डिपेंड करेगा एस की वैल्यू कि हमारा जो डाटा है वो किस आउटपुट लाइंस पे ट्रांसफ़र होगा। इसको हम डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर को हम डाटा सिलेक्टर कहते थे। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे और हम देखते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल क्या है। सिलेक्ट लाइंस एस की वैल्यू या तो 0 हो सकती हैं या 1 हो सकती हैं। इन केस जब ये 0 होगी तो हमारी जो आउटपुट लाइंस है वो मैंने आपको पहले बताया किस पे ट्रांसफ़र होगी, ए पे। अब एस की वैल्यू 0 है, ये तो हमें मालूम हो गया कि जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होगा आउटपुट लाइंस ए पे। डाटा अगर 0 है तो आउटपुट 0 ट्रांसफ़र होगा। अगर डाटा की वैल्यू 1 है तो हमारे पास क्या है, आउटपुट लाइन पे भी 1 ट्रांसफ़र होगा। इन केस 1 तो हमारे पास जो डाटा है वो लाइन बी पे ट्रैवल करेगा। वो आई की जो भी वैल्यू होगी, 0 है तो 0 ट्रांसफ़र करेगा और अगर 1 है तो 1 ट्रांसफ़र करेगा। ये आपके पास जो है सिंपल 1/2 डी मल्टीप्लेक्सर, उसका जो है ट्रुथ टेबल था। 1/2 डी मल्टीप्लेक्सर होगा और 1/4 जो है वो फर्दर हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये दोनों लेक्चर जो है डी मल्टीप्लेक्सर बड़े इजीली जो है समझ आ गए हैं तो आप उसके बाद 1/3, 1/8 और 1/16 डी मल्टीप्लेक्सर बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ये भी आपका टॉपिक्स जो है कवर करा दूंगा।
1/4 मल्टीप्लेक्सर, मालूम यहाँ से ही हमें मालूम हो गया कि जी एक इनपुट लाइन होगी जिसको आई से रिप्रेजेंट किया और 4 हमारे पास आउटपुट लाइंस होंगी, और हमारे जो डाटा डिपेंड करता है वो किस पे करता है, सिलेक्ट लाइंस पे। सिलेक्ट लाइंस अब हमारे पास कितनी है, 2। n की वैल्यू कितनी हो गई जी, n इज इक्वल टू 2, तो n पावर 2 मीन्स हमारे पास 4 आउटपुट लाइंस है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है a के साथ, b के साथ, c और d के साथ। इस केस में अगर S0 भी 0 कैरी करता है और S1 भी 0 कैरी करता है तो हमारा जो आउटपुट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी लाइन A पे। जो इनपुट आ रही है वो डाटा का डाटा लाइन A पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास इनकी कंट्रोल सिग्नल्स की वैल्यू 0 1 हो, S1 0 हो और S0 हो 1। तो इस केस में हमारा जो इनपुट डाटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है लाइन B पे, और बाकी तीनों लाइंस पर डाटा नहीं ट्रेवल्स होगा। इस केस टाइम में या इस सीक्वेंस सेलेक्ट लाइंस के कंट्रोल सिग्नल्स के डाटा B लाइन पर ट्रांसफ़र होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास S1 1 हो और S0 जो है सेलेक्ट लाइन 0 जो है वो 0, तो डाटा हमारा कंट्रोल लाइन C पे ट्रांसफ़र होगा। और लास्ट पॉसिबिलिटी व्हेन बोथ वैल्यूज़ आर 1, डाटा जो है वो ट्रेवल होगा लाइन D पे। आई थिंक ये बड़ी इजीली आपको जो है कवर हो चुका होगा, क्योंकि डिकोडर्स के केस में भी इसी तरह की सिचुएशन से हमारा सामना हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल। इनपुट को आई से रिप्रेजेंट किया, सिलेक्टिव लाइंस S0 और S1। तो पहला जो केस हमारा था कि जब वैल्यूज़ 0 0 थी तो डाटा हमारा ट्रांसफ़र होता था लाइन A पे, किसी और लाइन पर डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। इसका लॉजिक एक्सप्रेशन भी हम साथ ही देख लेते हैं। ये किसके बराबर है, a या i, उसका हम एंड कर रहे हैं, सोप एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो S0 बार और S1 बार, तब भी ये एंड गेट हमें 1 देगा। अगर हमारा डाटा 0 आ रहा है तो इसके साथ जो है 0 के एंड करने से ये वैल्यूज़ हमारे पास 0 ही आएंगी, लेकिन इस केस में डाटा ट्रांसफ़र एक ही लाइन पे होगा। सेकंड केस जो हमने डिस्कस किया वो 0 1 था, उस केस में हमारा जो डाटा है वो लाइन B पे ट्रांसफ़र होगा, और इसमें S1 बार और S0 के दरमियान हमारा एंड ऑपरेशंस हो रहा है। इसकी ये भी मल्टी जो है एक्सप्रेशंस हमने फाइंड कर लिया। थर्ड पॉसिबिलिटी थी S1 की वैल्यू जो है 1 है और S0 की वैल्यू 0 है। इस केस में हमारे पास जो एक्सप्रेशन हासिल हुआ वो था S0 बार, तो हम इसका एंड करेंगे S1 के साथ, S0 बाहर का, और जो हमारे पास इनपुट लाइंस है उसका, इन तीनों का, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो हासिल होगा जो है C S1 और S0 बार। लास्ट केस पॉसिबिलिटी व्हेन बोथ वैल्यूज़ आर 1, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन हासिल हो रहा है वो है D S1 और S0। इसमें हमें बार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 1 है, और जो भी हमारी इनपुट की वैल्यू होगी I की, उसका हम इसके साथ एंड कर लेंगे। इस तरीके से हमें 4 एक्सप्रेशन हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग से मिल गए हैं। एक्सप्रेशंस के बाद आप जानते हैं कि हम लोग जो है इस एक्सप्रेशंस के मुताबिक अपना जो है लॉजिक सर्किट डिज़ाइंस करते हैं। तो मूव करते हैं इस स्लाइड्स पे। यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए जो है सर्किट पहले से ही डिज़ाइन करके रखा हुआ है, बताया हुआ है। एक ही डाटा लाइन है, ठीक है जी, और वही ट्रैवल हो रही है, चारों डिवाइसेस के साथ कनेक्ट की हुई है। अब ये S1 और S0 की वैल्यूज़ डिटरमाइन करेंगी कि किस पे जो है डाटा ट्रांसफ़र होगा। इन केस बोथ वैल्यूज़ आर 0, अब क्या होगा, बोथ वैल्यू 0 हैं तो यहाँ पे डाटा क्या हो जाएगा 1, और इस केस में आपको मालूम ही है कि यहाँ पे हम जो है हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होगा लाइन A पे।
उसके बाद सेकंड केस था, या इसका एक्सप्रेशन मैं आपको देख लेते हैं। वो क्या था, S0 बार और S1 बार। तो आप देखें इस जो एंड गेट है इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है दोनों नेगेटिव या दोनों के इन्वर्स के साथ, S0 इन्वर्स के साथ और S1 इन्वर्स के साथ। एक्सप्रेशन जो हमने हासिल किया था बी के लिए वो था S1 बार और S0। तो इस केस में जो लाइंस हैं वो S1 इन्वर्स के साथ और S0 लाइन के साथ एंड डाटा का किया जा रहा है, और हमारा डाटा जो ट्रांसफ़र होगा वो लाइन बी पे होगा। लाइन सी के लिए जो हमें एक्सप्रेशंस मिला था वो था कि सी S1 S0 बार। तो हमने डाटा उसका S0 बार और S1 के साथ जो है उसके साथ एंड परफॉर्म कर दिया। ये हमारा एक्सप्रेशन लाइन सी पे अगर डाटा ने मूव होना है तो उसके लिए हमारा जो है ये एंड गेट जो है ये वर्क करेगा। लास्ट केस में व्हेन बोथ वैल्यूज़ आर 1 इट्स मीन कि हमने जो है दोनों को जो है नेगेटिव वैल्यू से या इन्वर्स से कनेक्ट नहीं करना, इस एंड गेट को हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ कनेक्ट कर दिया और इन डाटा के साथ लाइंस के साथ ये एंड गेट परफॉर्म करेगा डी के लिए। अगर इन दोनों की कंट्रोल लाइंस की वैल्यूज़ 1 1 है तो हमारा डाटा लाइन डी पे ट्रांसफ़र होगा, और ये उसका जो है हमने अभी हासिल किया है लॉजिक सर्किट। 1/2 डीमल्टीप्लेक्सर और 1/4 डीमल्टीप्लेक्सर मैंने आपको जो है इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको 1/8 या 1/16 में कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं उसकी वीडियो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जो है इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशंस का बटन जो है इसको भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए।